चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देख लेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका 3.4। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। देखो, ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। ठीक है, इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पर डेटा लिख के लिखा था। देखो क्या है आपका, वो बोल रही है कि 1 Jan 2016 से लेके 31 December 2016 तक। देखो, एक तारीख से लेके 31 December 2016 तक वो क्या कर रही है, कुछ अमाउंट सेविंग कर रही है। ठीक है, पहले दिन उसने देखो कितना सेविंग किया आपने, फर्स्ट डे में सेविंग किया 10 रुपीज 10, सेकेंड में 11। तो हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो 10, 11, उसके बाद दिया है 12, उसके बाद 13, करते 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 सेव कर रही है। ठीक है, हमें बताना है कि बताओ एक तारीख से लेके 31 जो उसका दिसंबर हुआ, ठीक है, उतने दिन तक वो कितने पैसे उसके टोटल सेव हो जाएंगे, हमें वो बताना है। सिंपल क्या कर लो, पहले दिन 10 करिए, दूसरे दिन 11, फिर 10, 11, 12, 13, 14, करते 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 टोटल कितने दिन होंगे वो सबको ऐड कर दो। क्या करते हो, सबको ऐड। फर्स्ट तो ये देख लो कि 2016 में टोटल डे कितने होंगे। 2016 देखो आपका यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है। क्या आपका लीप ईयर, कैसे पहचानेंगे लीप ईयर, सिंपल जो लास्ट का दो डिजिट है उसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जा 4। अगर टोटल डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका लीप ईयर है। 2016 आपका लीप ईयर है। 2000 उसके बाद देखो लीप ईयर कब आएगा, 2020, उसके बाद 24, उसके बाद 28, फिर 32। अब देखो अगर ये लीप ईयर है तो इस लीप ईयर में टोटल डेज कितने होंगे, 366 डेज। कितने होंगे, 366 डेज। ठीक है, तो पहले दिन में सेव करिए 10, दूसरे दिन में 11, थर्ड दिन में 12, फोर्थ दिन में 13, करते 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 टोटल 366 डेज में कितना सेव करेगी। तो सबको क्या कर दो प्लस। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सम। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, सम। सम के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपका, एसएन वाला फॉर्मूला, तो बस यहाँ से लगा लो। ठीक है, तो एन के लिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन हो जाएगा आपका 366 डेज। क्या हो जाएगा आपका, 366 डेज। बस अब यहाँ पर पुट करो, यहाँ से निकाल लो आंसर। देखो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, T1 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, डी क्या होगा, देखो डी होगा कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, 2016 से लीप ईयर, 2016 इज लीप ईयर, therefore total days is 366 और वही हो जाएगा आपका n इक्वल टू 366। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, करते 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 366 डेज तक वो कितना जो रुपीज़ है वो सेव कर लेती है। उसे हम क्या करना है, प्लस। क्या करना है हमें, टोटल निकालना है तो सिंपल क्या कर लो प्लस। अब प्लस करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सम वाला फॉर्मूला, वो हम यूज़ कर लेंगे। डी आ चुका है 1, ए आ चुका है 10, एन आ चुका है आपका 366। अब निकाल लो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका डी। एन कितना आपका 366, एस 366 इक्वल टू 366 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई। देखो ए कितना आपका फर्स्ट 10, एन कितना आपका 366 माइनस 1, डी कितना आपका 1। इसका हाफ कर लो, 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18, इसका हाफ हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 2 10 हो जाएगा 20 प्लस 360 माइनस 1 हो जाएगा 365। देखो 183 मल्टीप्लाई 365 और 20 385। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 385 इंटू 183। देखो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं 385 इंटू 183, 5 15 हचल 1 8 24 आणि 25 हचल 2 3 9 10 11, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 15 40 64 4 कितना हो जाएगा 68, 24 और 6 हो जाएगा 30, यहाँ 2 क्रॉस 5 8 3। ठीक है,
8 8 6 14 चले 8 9 10 1 3 और 3 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 7। देखो कितना आ गया 70,455। तो S36 लो आ गया। इसका मतलब देखो सानी का जो है उस टोटल ईयर में एक साल में कितना रुपीज़ वो सेव कर लेगी टोटल 17,455। अगर पहला दिन में 11 पहला दिन में अगर 10, सेकंड डेज में अगर 11, थर्ड डे में अगर 12 रुपीज़ करते करते अगर सेव कर रही है तो टोटल उस ईयर में कितना सेव हो जाएगा आपका 17,455 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। इसको करते इरेज, इसी से करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 2 का गिवन है, मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लो पहले। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्री टू रिपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी है जो 8,000 रुपया किसी से ले रहा है और इंटरेस्ट भर रहा है कितना 1,360 रुपीज़। इसका मतलब देखो 8,000 तो भरेगा गारंटी, और एक्स्ट्रा कितना भरेगा 1,360 रुपीज़ भरने वाला है। और कितने महीने में भरने वाले हैं वो 12 महीने में 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो एक साल में वो कितना पैसा भरने वाला है 8,000 प्लस 1,000 9,360 रुपये भरने वाला है, 9,360 रुपीज़ भरने वाला है। लेकिन डायरेक्ट नहीं भरने वाला है, इंस्टॉलमेंट में भरेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में 12 इंस्टॉलमेंट में। अब वो इंस्टॉलमेंट क्या होगा देखो, बोलता है देखो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। इसका मतलब देखो क्या होता है, हर इंस्टॉलमेंट, हर जो उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ क्या होगा लेस होगा। क्या होगा लेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मान लेते हैं अगर उसका पहला इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 500। एग्जाम्पल अगर उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 500 हुआ तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा वो फर्स्ट से कितना कम होगा 40 रुपये कम होगा। क्या होगा फर्स्ट से 40 रुपये कम मीन्स हो जाएगा 460। क्या हो जाएगा 460। हर सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से कितना कम होगा माइनस का 40। थर्ड कितना होगा देखो थर्ड, तो सेकंड में से वापस से 40 माइनस कर लो 420। क्या हो जाएगा आपका 420। देखो दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया देखो माइनस यहाँ पर 40 माइनस 40। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये जो ₹40 दिया हुआ है ये दिया हुआ है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्या दिया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे इरेज करते। ठीक है, देखो कि यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर माइनस का 40। क्या लिख सकते हैं माइनस का 40। माइनस क्यों हुआ है, पहला 500 है, दूसरा देखो 500 होगा, फिर 460 होगा। तो सेकंड से फर्स्ट माइनस करेंगे तो माइनस में तो आएगा। और यहाँ पर लिखा भी देखो लेस, क्या लिखा हुआ है लेस। तो पहला जो आपका सेकंड जो आपका यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होने वाला है वो फर्स्ट से कितना कम है माइनस का 40। तो सिंपल कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस का 40। अब ये देखो कि टोटल कितना पैसा वो पे करने वाला है। टोटल अमाउंट देखो, टोटल अमाउंट ये है क्या पहले तो वो देख लो। 8,000 तो पे करेगा गारंटी है, जितना लिया उतना तो पे करना ही है। टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 1,360, ये भी पे करेगा। तो टोटल पे करने वाला है 8,000 1,000 हो जाएगा 9,360। इतना क्लियर हो गया। लेकिन देखो ये है क्या एक्चुअल में, ये है 12 महीने का इंस्टॉलमेंट। क्या है आपका 12 महीने का इंस्टॉलमेंट्स। 12 महीने तक कितना पे करा है सबका 12 मंथ का क्या कर रहा है प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड करते करते जो 12 महीने होगा सबका प्लस करके इतना वो पे कर रहा है। मतलब प्लस मतलब कहीं ना कहीं सम हो गया। सम कितने महीने का 12 महीने का, तो 12 महीने का कितना रुपया इतना रुपया, तो हो जाएगा 9,360। इसका मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है वो। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना आपको 1,360 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, ये क्या दिया हुआ है S12। इसकी वैल्यू कितनी दी है 9,360 रुपीज़ ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा अब पता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म मतलब ही क्या हो जाएगा आपका ए, और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा आपका TN। TN मतलब क्या हो जाएगा आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो मतलब हमको निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या निकालना है हमें TN। क्या निकालना है हमें यहाँ पर TN, और ये हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसे इरेज कर दो। देखो चलो यहाँ से करते देखो हमें क्या दिया, देखो S12 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 9,360। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते देखो
S12 की वैल्यू कितनी गिवन है 9360। लगा लो फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये तो समझ गए ना, हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कितना पैसा देगा स्टार्टिंग में, उसी को हम लोग बोलते हैं T1 मतलब पहला टर्म ए निकालना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कितना आपको दे वो कितना टर्म कितना वैल्यू वो देने वाला है, तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा आपका Tn, क्या हो जाएगा आपका Tn। एन देखो कितना 12, तो डालो 12 S12 12/2 2 मल्टीप्लाई ए हमें निकालना है प्लस एन कितना हो जाएगा 12 -1। देखो डी कितना है, डी हो जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस माइनस का 40। अब सॉल्व कर लो। देखो S12 की वैल्यू कितनी गिवन है, S12 का वैल्यू गिवन है 9360, तो यहाँ डाल लो 9360। 12 1 2 1 2 6 12, 2 × a 2a हो गया, ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 40। देखो 6 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड आके, तो 9360 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा देखो कितना हो जाएगा 11 4 44 और ये हो जाएगा 0 माइनस का माइनस। अब बस इसे डिवाइड कर लो, देखो कितना आ जाएगा, कहाँ करेंगे, यहाँ कर लेते, ठीक है। देखो कैसे कर ले, यहाँ ले 9360, 6 1 6 बचा कितना, देखो 3 6 5 30, फिर से 3 6 6 और ये 0 ऊपर चढ़ जाएगा, मीन्स 1560 कितना हो जाएगा 1560। इसको इसे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा आपका 1560 इक्वल टू ये 2a माइनस का 440 हो जाएगा 2a माइनस का 440, ठीक है। माइनस हो रहा है यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 1560 प्लस 440 इक्वल टू 2a। 1500 400 1900 सिंपल, 1500 400 1900 60 प्लस 40 100 2000 हो गया, कितना हो गया 2000 हो गया 2a। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो 2000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a हो गया। a के देखो 2000 का आधा कितना हो जाएगा 1000, तो लो इसका मतलब देखो पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहा है वो 1000 रुपीज़, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना पे करेगा 40 रुपीज़ कम 960 पे करेगा, तीसरा उसमें भी 40 कम, फोर्थ उसमें भी 40 कम। तो ये तो पता चल गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहा है वो 1000 रुपीज़, कितना पे कर रहा है वो 1000 रुपीज़। हमें निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, हमें क्या निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, सिंपल Tn निकालना है। तो कहाँ निकालेंगे, ठीक है, एक काम करते देखो इसे इरेज करते यहीं निकालते, ठीक है। देखो क्वेश्चन को इरेज करते हैं यहाँ निकालते हैं, देखो फॉर हमें निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब Tn निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d। लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है तो Tn एज इट इज, a कितना निकला देखो 1000 प्लस टोटल कितने हमारे पास मंथ है, n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12, बराबर ना, 12 महीने थे ना हमारे पास, तो 12 -1 d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका माइनस का 40 बस डालो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू माइनस का 40 1000 माइनस का माइनस 11 4 44 ये 0। अब 1000 में से 440 गया तो कितना बचेगा देखो, 1000 में से 400 गया तो 600, 600 में से और 40 गया तो 560, क्या हो जाएगा 560। इसका मतलब देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करने वाला है वो कितना पे करने वाला है 560, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करने वाला है वो कितना पे करने वाला है 1000 रुपीज़, क्या हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो लिखेंगे यहाँ पर आपने लिख लेना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560, क्या हो जाएगा 560। हमेशा देखना लास्ट रहेगा तो सिंपल उसी को Tn मान लेना, उसी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसे करते इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका थर्ड का गिवन है आपका, देखो ये भी मैंने डेटा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम इन दी फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, इन दी सेकेंड ईयर ₹7000, इन दी थर्ड ईयर ₹9000, ये लिखा है मैंने 579, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो पहले साल कितना इन्वेस्ट करा है 5000, देन 7000, देन 9000, करते 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 12 साल में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, हमें निकालना है टोटल निकालना है टोटल अमाउंट। पहले
फर्स्ट ईयर से लेके 12 ईयर तक का टोटल अमाउंट निकलना है। टोटल अमाउंट का मतलब क्या करना है, सम निकलना है, मीन्स प्लस निकलना है। तो हमें यहाँ पर निकालना है S12। क्या निकालना है, S12। कैसे पता चलेगा कि SN वाला फॉर्मूला लगेगा या TN वाला फॉर्मूला लगेगा? अगर बोला होता कि बताओ 12वें साल में, उस साल में 12वें साल में उसने कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो बताओ, तो हम निकालते T12। क्या निकालते, T12 मीन्स T टर्म 12, ठीक है। अगर उसने पूछा होता कि 12वें साल में, उस 12 ईयर में, 12वें साल में उसने एग्जैक्टली उसने 12 ईयर में उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए वो बताओ, तो हम निकालते T12। हमें निकालना है टोटल अमाउंट। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट मीन्स पहले साल से लेके 12वें साल तक उसने टोटल कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, हमें वो निकालना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर सम। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, सम। किसका सम निकालेंगे, 12 साल का निकाल लो, पहले साल से लेके 12 साल का निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, S12। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, S12। अब S निकालना है तो पहले A और D निकाल लो। पहले साल देखो कितना पे कर रहा है, 5000, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू T1 इक्वल टू हो जाएगा 5000। दूसरे साल देखो कितना पे कर रहा है, 7000, तो दूसरे साल और पहले साल में देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, 7, 9, 2000 का डिफरेंस है। तो देखो D क्या हो जाएगा आपका, T2 माइनस T1, 7000 माइनस 5000 हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा, 2000। हमें निकालना है S12, टोटल अमाउंट निकालना है हमको। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। क्या हो जाएगा देखो, S12। पहले तो लिख लो फॉर्मूला, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, तो हो जाएगा आपका 12। ये हो जाएगा 12/2 2A। कितना है देखो आपका, A कितना फर्स्ट टर्म है 5000, तो मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस N कितना है 12, तो 12 माइनस 1। D कितना है, कॉमन डिफरेंस देखो कितना है 2000, तो 2000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 जा 2 1 जा 2 6 जा 12। 5000 का डबल करेंगे तो 10000 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल टू 6। 10000 एज इट इज प्लस 11 2 हो जाएगा 22, 30 का 30 एज इट इज। देखो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 22,000 और 10,000 32,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 हो जाएगा 12, यहाँ जाएगा 1, 6 3 18 हो जाएगा 19, 192, ये हो जाएगा 3 S12। तो लो देखो इसका मतलब देखो टोटल 12 साल में उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1,92,000 उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया, इन्वेस्ट किया। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लेना, S12 क्या हो जाएगा आपका 1,92,000 रुपीज़, ठीक है। टोटल 12 ईयर में उसने कितना सेव कर लिया, कितना मीन्स इन्वेस्ट कर लिया, 1,92,000 रुपीज़। अगर पूछता है मुझे बताओ 12वें साल में कितना इन्वेस्ट किया बताओ, 12 ईयर में, पहले साल में तो 5000, मैं अगर पूछता थर्ड ईयर में, तीसरे ईयर में कितना इन्वेस्ट किया तो आप बोलेंगे 9000। और 12 ईयर में कितना इन्वेस्ट किया कैसे करेंगे, सिंपल T12 निकाल लो, T12 निकाल लो। अगर पूछा होता तो क्वेश्चन में अगर ऐसा तो क्या करेंगे, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। 12 पूछा है तो 12वें साल का निकाल लो। A कितना है 5000 प्लस 12 माइनस 1D कितना है 2000, 5000 प्लस हो जाएगा 11 इंटू 2000, 5000 प्लस हो जाएगा आपका 22,000, 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा 27,000। इसका मतलब देखो 12वें साल, उस साल वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 27,000, पहले साल कितना इन्वेस्ट कर रहा है 5,000, और हर साल 2000 बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इतना करते करते जब 12वां साल आएगा तब कितना इन्वेस्ट करेगा 27,000, और टोटल 12 साल का सब कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपीज़, ठीक है। तो इतना पैसा वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये था यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, इसे करते इरेज, ठीक है। देखो इरेज, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 4 का गिवन है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है, ठीक है, थोड़ा रिड्यूस करके, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन देख लो यहाँ पर गिवन क्या है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल सीट रो कितने हैं वहाँ पर 27 रो है वहाँ पर। देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो, पहले रो में 20 सीट है। 22 सीट इन द सेकेंड रो में उसके 22 सीट है।
24 सीट इन दी थर्ड रो में इसके 24 सीट है एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आगे है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन दी 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी सीट्स टोटल सीट्स आर देयर इन दी ऑडिटोरियम, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, बोलता है कि टोटल एक ऑडिटोरियम है जिसमें यहाँ पर टोटल रो कितने हैं 27 रो, याद रखो रो कितने हैं 27। जैसे मान लो एक रो, दो रो, तीन, करते 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 कितना है आपका 27 रो है, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके क्या है रो है, क्या आपके रो। ये क्वेश्चन समझो पहले है क्या, देखो पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते 27 क्या है आपके रो है, क्या है आपके रो। अब सुनो, बोलते पहले रो में सीट कितने हैं 22 नहीं 20। पहले रो में सीट कितने हैं ऐसे 20 है, दूसरे में कितने हैं 22 है, तीसरे में कितने हैं 24, फिर 26, फिर 28, 30, करते 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 यहाँ पर उनकी कुछ ना कुछ सीट होगी, हमें नहीं पता। हमको बताना है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन दी 15th रो। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन मारते हैं, यहाँ लिखते 15th रो है, उसमें टोटल सीट कितने, इस 15th रो में सीट कितने हमको बताने हैं। और क्या बताना है, देखो हाउ मेनी सीट्स इन दी ऑडिटोरियम, इस पूरे ऑडिटोरियम में टोटल सीट कितने। अब टोटल सीट निकालना है तो सम कर लो, पहले से लेके लास्ट तक का सम कर लो, और इसका निकालना है खाली, इसका 15th का, तो मतलब हमको क्या निकालना है टीएन का फॉर्मूला, क्या लगेगा हम यहाँ पर टीएन का। टोटल निकालना है तो सम करना पड़ेगा, और खाली 15th रो का निकालना है हमको, तो वहाँ पर क्या निकलेंगे हम टीएन। 15th प्लेस की 15th रो है, उस प्लेस की वैल्यू कितनी है, वहाँ पर सीट कितना है हमें वो निकालना है, तो हम टीएन का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो सीक्वेंस देखो क्या आपका सीक्वेंस 20, 22 और 24। सम किसका निकालेंगे, सम पूरे ऑर्डर में देखो टोटल रो कितने, पूरे ऑर्डर में टोटल रो कितने 27 रो ही तो है। इन पूरे 27 रो का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम। सम निकालने के लिए आपको ए पता होना चाहिए, आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको ये रह लेते हैं, ये देख लो, एक सेकेंड यहाँ कुछ है, देखो सीक्वेंस देखो क्या हो जाएगा आपका। पहले रो में कितने सीट है 20 सीट है, दूसरे रो में कितने हैं 22 है, तीसरे में कितने हैं 24 है, चौथे में कितना हो जाएगा 26, ऐसे करते करते है। हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन दी 15th रो, नंबर ऑफ सीट इन 15th रो। तो क्या निकालना है हमें यहाँ पर T15, क्या निकालना है हमें यहाँ पर T15। तो पहले ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, T1 हो जाएगा यहाँ पर 20। पहले रो में कितना सीट है वो, पहले रो में दूसरे रो में सीट के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा डी हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्पेस नहीं ना। 22 माइनस 20, 22 माइनस 20 हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2। हमें निकालना है 15th रो में कितने सीट है आपके, तो निकालो T15, ए प्लस एन माइनस 1D, T15 निकाल लो। ए कितना है, पहले रो में कितने सीट है 20, प्लस कितने का निकालना है आपको 15 का, तो 15 माइनस 1, डी कितना है 2, 20 प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 प्लस 14 टू द 28, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो लो T15। इसका मतलब जो 15th रो है उसमें टोटल सीट कितने हैं 48, कितने सीट है इसमें टोटल 48। अब हमें बताना है पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट है, तो सिंपल क्या कर लो, पूरे रो का है उसका निकाल लो, अब सम 27 रो है तो 27 रो का क्या निकाल लो, यहाँ पर सम निकाल लो, मीन्स S27 निकाल लो। तो इसे करते हैं, ठीक है, देखो यही निकालते हैं, देखो लिखेंगे टोटल सीट इन दी ऑडिटोरियम, क्या हो जाएगा आपका S27, क्या हो जाएगा आपका S27। निकाल लो, SN का फॉर्मूला क्या है आपका n/2, 2a प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका D। S27 27 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई, देखो a कितना है, पहले रो में कितना सीट था 20, 27 माइनस 1, n कितना आपका 27, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, ये आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 27 बाई 2 एज इट इज, 22 हो जाएगा 40,
प्लस 27 माइनस 1 हो जाएगा आपका 26 मल्टीप्लाई बाई 2, 27 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस ये कितना होएगा देखो 26 2 हो जाएगा 52, 25 दूने 50 26 दूने 52, ठीक है। 27 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 2, तो 27 इंटू अब 92 को 2 से डिवाइड कर ले तो 92 का हाफ कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 46, 45 का डबल होता है 90, तो 92 का कितना हो जाएगा 46। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 46 इंटू 27, ठीक है, कहाँ करेंगे यही कर लेते, ठीक है। 46 और 27 7 से कम बे 4 इधर आ जाएगा 4, 7 चौक 28 4 32, 7 दूने 12 1 4 दूने 8 और 1 9, 4 9 10 11 12 कितना हो जाएगा देखो 1242, कितना हो गया आपका 1242, तो ये हो चुका है S27। इसका मतलब देखो पूरे ऑडिटोरियम में टोटल जो आपका ऑडिटोरियम पूरे ऑडिटोरियम में टोटल सीट कितने आपके 1242। पहले रो में कितना सीट था 20, दूसरे में कितना था 22, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हमको पूछा गया कि 15th रो में कितने सीट है, तो 15th रो में हमने निकाला 48 सीटें, कितने सीटें 48 सीट, और टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीटें 1242 सीट आर इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीटें 1242, ठीक है। ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसे करते ही रेस बढ़ते क्वेश्चन आपके 5 की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है आपका कारगिल टेम्परेचर, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रिड्यूस करके लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेयर इन एपी। जो भी वहाँ पर रीडिंग है वो सारे के सारे क्या है आपके एपी के फॉर्म में, ठीक है, मीन्स उनका डिफरेंस कॉमन होगा। The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days, ठीक है। मीन्स हमको टोटल 6 दिन का हमको निकालना है, ठीक है। देखो संडे यहाँ पर दिया नहीं है, मंडे से लेके सैटरडे तक का हमको निकालना है टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पर, और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो हमको बोला गया है कि मंडे से लेके सैटरडे तक का जो भी टेम्परेचर है वो किस में है एपी में है, किस में है एपी में। अब देखो हम मान लेते हैं, आपको जैसे मानना है वैसे मान लो। पहला टर्म अगर ए है, मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी टर्म कोई भी सीक्वेंस अगर आपको वहाँ पर एपी है, अगर आपको सीक्वेंस पता है नहीं कोई भी, तो आप कैसे मान सकते हो। पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो। तीसरा क्या हो जाएगा ए में 2 बार डी ऐड कर लो। चौथा क्या हो जाएगा ए में 3 बार डी ऐड कर लो। पाँचवा क्या हो जाएगा ए में 4 बार डी ऐड कर लो, ठीक है। ऐसे करते करते आप सीक्वेंस लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं आप यही लिखो, ए में ऐड करेंगे तो आगे वाला मिलेगा, ए में अगर माइनस करेंगे तो पीछे वाला मिलेगा, तो ए माइनस डी हो जाएगा पीछे वाला। इसके और पीछे वाला चाहिए तो ए में से 2d को माइनस कर लो तो पीछे वाला हो जाएगा। तो ये टर्म आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी में से किसी में से हम लोग मंडे या ट्यूसडे का हम लोग मान लेंगे, ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। देखो कैसे मानेंगे, ठीक है, देख लो। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर कहाँ से, देखो बोला है उन्होंने मंडे से लेके उन्होंने बोला सैटरडे, तो मान लेंगे लेट टेम्परेचर विल बी ऑन मंडे टू सैटरडे, मंडे का मान लेंगे। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी का भी मान लो, ठीक है। एक काम करो, देखो उन्होंने गिवन भी देखो क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे सॉरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। चलो वो तो कंडीशन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें एक गिवन है कि जो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो क्या गिवन है आपका माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस। एक काम कर लेते, इसी को मान लेते ए, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा ए माइनस डी, उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा ए माइनस 2d, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा ए प्लस डी, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। समझ रहे हो, जो इसमें तो हमने कुछ देखा भी नहीं। हमने क्या देखा कि वेडनेसडे का गिवन है डायरेक्ट माइनस 30, तो हमने क्या माना वेडनेसडे को ये मान लिया।
इसके पीछे वाला हो जाएगा माइनस डी, इसके पीछे वाला माइनस का 2d। आप ऐसे ही मान सकते हो, मंडे को ये मान लो, ट्यूसडे को a प्लस डी मान लो, वेडनेसडे को a प्लस 2 बार डी ऐड कर लो, 3d ऐड कर लो, 4d ऐड कर लो, 5d ऐड कर लो, ठीक है। इससे भी आंसर आ जाएगा बस। फिर वेडनेसडे की जगह देखो यहाँ पर -30 है तो a प्लस 2d की वैल्यू -30 हो जाएगी, तो वहाँ पर शायद कैलकुलेशन बढ़ जाए मेरे हिसाब से, तो ये ठीक है। ठीक है, देखो देखो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज कितना आपका -30 डिग्री सेल्सियस, ये पता चल गया हमें। ठीक है, अब रिलेशन देखो, टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, अब मंडे को टेम्परेचर कितना है a - 2d, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देना, ठीक है। कंडीशन ये कहां से आया, क्वेश्चन में से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मंडे और सैटरडे, तो ये रहा मंडे a - 2d प्लस सैटरडे कितना है a प्लस 3d, मंडे एंड सैटरडे ना, तो a प्लस 3d वॉज 5 डिग्री मोर, तो 5 ज़्यादा है, डिग्री हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। 5 डिग्री मोर, सम ऑफ टेम्परेचर 5 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। सम और किसका सम है देखो, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे, देखो ट्यूसडे कितना है a - d, तो a - d प्लस सम बोला था ना उन्होंने, सैटरडे कितना है आपका a प्लस 3d, देखो बोला क्या, कंडीशन क्या है, ये रहा मंडे और ये रहा आपका सैटरडे, 5 ज़्यादा है किसके, मंडे और सैटरडे के, सॉरी ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में, ठीक है। देखो अब सिंपल क्या कर लो, प्लस कर लो, क्या कर लो प्लस, हमने माना है, ठीक है ना, मंडे से लेके सैटरडे तक का ये माना है, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था -30, और ये कंडीशन है, क्या कंडीशन देखो, मंडे और सैटरडे का जो प्लस करके वो किसके इक्वल होगा, 5 ज़्यादा होगा ट्यूसडे और सैटरडे के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो सॉल्व कैसे करेंगे, a और a कितना हो जाएगा 2a, 3d में से 3 में से -2 जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका d, 3d में से 2d जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, इक्वल टू 5 एज इट इज। देखो a और a कितना हो जाएगा 2a, 3 में से 1 d गया तो कितना बचेगा आपका प्लस का 2d, अब बस a साथ कर लो और dd साथ में कर लो, देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2a, ये भी आपका प्लस 2a, सिंपल। देखो यहाँ पर इक्वल टू के साइड यहाँ पर भी 2a, इक्वल टू के साइड यहाँ पर भी 2a, तो 2a आपका हो जाएगा डायरेक्ट कैंसिल, देखो ना, इक्वल टू के साइड यहाँ पर 2a और यहाँ पर भी 2a, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, सिंपल है, प्लस आएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट ही कर लो, 1d इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2d, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2d। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर d, क्या निकालना है यहाँ पर d, एक काम करते हैं +5, यहाँ पर आके हो जाएगा आपका -5, ये 2d एज इट इज रखते हैं, ये प्लस का 1 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1d। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1d, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर -5, क्या हो जाएगा आपका -5, तो लो d कितना हो गया आपका -5, a कितना है देखो, a तो हमें डायरेक्ट पता चल गया था, a कितना है आपका, a तो टेम्परेचर वेडनेसडे, a कितना है -30 डिग्री सेल्सियस, यही हो जाएगा आपका a, क्या हो जाएगा आपका a, तो a आ चुका है और d भी आ चुका है, अब सारा निकाल लो, क्या कर लो सारा निकाल दो, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में देखो a कितना आ चुका है आपका -30 और d कितना आ चुका है आपका -5, हम निकालेंगे मंडे का, मंडे क्या है देखो आपका a - 2d, a कितना आपका -30 - 2 मल्टीप्लाई, d कितना आपका -5 -30 ये कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 5 हो जाएगा 10, 30 में से 10 जाएगा तो बचा कितना आपका -20 डिग्री सेल्सियस। लो मंडे का आ चुका है -20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे का निकाल लो, आपने पूरा प्रॉपर कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो मैं यहाँ पर इरेज करता देखो कुछ, पहले देखो यहाँ पर जितना प्लेस है वहाँ कर लेंगे, ठीक है। ट्यूसडे का कितना हो जाएगा a - d, ठीक है, एक सेकंड शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, देखो a कितना है देखो आपका -30, d कितना है आपका, d है आपका -5, यहाँ का माइनस हो जाएगा आपका +5, यहाँ माइनस है, 30 में से 5 जाएगा तो आपका 25,
डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर का साइन आपका माइनस। ठीक है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, -28, -25, -30, -35, -40, -45, वैसे -5 से तो बढ़ेगा आपका। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना है आपका -5। ये कितना हो गया आपका, ये देखो ट्यूसडे का हो गया आपका, वेडनेसडे का निकाल लो। यहाँ करते रहे यहीं से निकालते, देखो वेडनेसडे का तो आपका देखो मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे का तो हमें पता है -30, सिंपल -25 के बाद -30 तो आएगा। वेडनेसडे का भी हो गया आपका। ठीक है, वेडनेसडे का कितना हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ लिख लेते, वेडनेसडे का हो जाएगा आपका -30 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का हो गया, अब थर्सडे का निकाल लो। देखो थर्सडे का कितना हो जाएगा, a + d है ना आपका, a + d, a कितना आपका -30 और d कितना आपका -5, ये हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे का आ गया। फ्राइडे का निकाल लो, a + 2d है, a कितना आपका -30 प्लस 2 × d कितना आपका -5, -30 -5 तो हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, -30 -10 हो जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। तो देखो फ्राइडे का कितना आ गया आपका -40 और ये थर्सडे का था। ठीक है ना, सॉरी हाँ थर्सडे का था। सैटरडे का देखो कितना हो जाएगा, a + 3d है आपका। सैटरडे का क्या आपका a + 3d, a कितना आपका -30 प्लस -30 है ना आपका, 3 कितना 3 एज इट इज, d कितना आपका d है आपका कुछ -5, -30 -5 से जाएगा 15, 30 + 15 हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने आपसे यही कहा था, सिंपल है, -5 का -5 पे बढ़ाना। ठीक है, मंडे -20, -20, -25, -30, -35, -40, -45। तो ये था टेम्परेचर कारगिल का। ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, और वो सारे के सारे किस में है आपके एपी में। आपने पूरा प्रॉपर लिखना यहाँ पर परफेक्ट, उसके बाद आपने सॉल्व करना। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5। आप किसी को भी कुछ भी मान के यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। इसे करते रेस बढ़ते क्वेश्चन आपके 6 की तरफ। ठीक है, देखो इरेस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन ए लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, trees are planted such that in the first row there are 1 tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees, so on. Find the total number of trees in the 25 rows. ठीक है, देखो फर्स्ट रो में पहला एक ट्री है, सेकंड रो में सेकंड 2 ट्री, जैसे ट्रायंगल शेप में पहला रो में फर्स्ट ट्री, ये आपका सेकंड रो, तो यहाँ 2 ट्री है, फिर यहाँ पर आपका 3 ट्री है, यहाँ आपका 4 ट्री है, यहाँ आपका 5 ट्री, ऐसे ट्री है। ठीक है ना, ट्रायंगल शेप में। ये हो गया फर्स्ट, थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका 5। ठीक है, ऐसे करते 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 हमको जाना है, कहाँ जाना है 25 रो तक। कहाँ जाना है 25 रो तक। हमें बता देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी 25 रोज। इस 25 रो में टोटल कितने ट्री है हमको बताना है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ, मुझे बताओ 25th रो में कितने रो, 25th रो में कितने ट्री होंगे। एक रो में एक है तो 25th में तो 25 होंगे। अगर ये पूछा होता कि मुझे बताओ 25th रो में कितने ट्री है, तो सिंपल क्या बोलते हैं आप 25 ट्री है। 24th में कितने ट्री है, तो 24 है। और टोटल कितने हैं, 1 से लेके 25 तक टोटल कितने ट्री हो जाएंगे। सम कर लो, क्या कर लो आप, सम कर लो। सम के लिए फॉर्मूला है हमारा एसएन का, क्या है एसएन का। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लो, देखो क्या हो जाएगा आपका। सिंपल हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी 25 रो, तो हमें निकालना है S25। क्या निकालना है हमें यहाँ पर S25। तो सीक्वेंस लिख देना आपने। कंडीशन क्या दिया देखो हमारा, गिवन कंडीशन, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है यहाँ लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले में फर्स्ट ट्री, सेकंड में सेकंड ट्री, थर्ड में थर्ड ट्री, ऐसा करते 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 आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, T1 हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1। डी क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, T2 - T1, 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1। हमें निकालना S25, क्या निकालना है हमें यहाँ पर S25। तो बस लगा लो एसएन का फॉर्मूला, SN = n/2 2a + n - 1 d।
एन कितना आपका 25, तो S25 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए कितना है देखो आपका, दोनों में 1 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन हो जाएगा आपका 25 माइनस 1, डी कितना आपका 1, 25 को 2 से डिवाइड नहीं होता, छोड़ दो, पॉइंट में मत निकालना, ठीक है, 25 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 1, यहाँ का 1 1, ठीक है, 25 डिवाइड बाई 2, अब देखो 2 प्लस 24 1 ज़ा 24, 25 डिवाइड बाई 2, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा आपका 26, ये 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा, कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा, अब 25 टू 13 कर लो, 25 मल्टीप्लाई बाई 13, दो कितना आंसर आएगा आपका, 13 को 10 बार जाएंगे तो 13 दूनी 26, 260 तो यही हो गया, 13 5 65 65 यहाँ हो गया, 5 6 और 6 चल 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 325, कितना हो गया 325। देखो S25 कितना आ गया आपका, S25 आ चुका है आपका 3, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपने अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। देखो इसका मतलब देखो 1 से लेके 25 रो तक टोटल ट्री कितने हैं, तो है 325, कितने आपके 325 टोटल ट्री पूछा है, 1 से लेके 25 रो तक के, तो आपने निकाला 325। ये पूछा होता कि बताओ 25वें रो में कितने ट्री है, तो एक में तो 1 है, तो 25 में तो 25 ही होंगे, 15th रो में कितने ट्री है 15 ही होंगे, लेकिन 1 से लेके 25 रो तक कितने ट्री है, तो है कितने टोटल 325, कितने हैं 325 मीन्स 325। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका 3.4 होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका। जय हिंद।